स्केल में दो भिन्न मात्रकों वाली मापनियाँ पढ़ रहे थे। हमने कल एक एग्जाम्पल कर लिया था, आज हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आरएफ दिया हुआ है 1:31,780। इस आरेख पर हमको माइल और किलोमीटर को दर्शाने वाली सरल मापनी की रचना करनी है। कंपैरेटिव स्केल दो सरल मापनी ही होती है, बस फर्क इतना है कि जो आरएफ होता है दोनों का कॉमन होता है। चूंकि ये इस प्रकार का आरएफ है जो आपको फैमिलियर होगा ब्रिटिश प्रणाली से संबंधित, तो पहले हम इसको माइल में देखेंगे। 1 इंच बराबर 31,780 इंच। 1 इंच बराबर आधा मील हो जाएगा, क्योंकि 63,360 का आधा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको पूर्णांक में लेने के लिए हम इसको डबल कर देंगे, तो 2 इंच बराबर 1 मील हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2-2 इंच की दूरी लेनी है। दो इंच की दूरी पर आप खंड बनाएंगे, क्योंकि 2 इंच बराबर है 1 मील। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ये जो दूरी है आपकी 2-2 इंच की दूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2-2 इंच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 2 इंच बराबर 1 मील। इसी तरह इधर भी हो जाएगा। अब चूंकि हमको इसके गौण भाग भी करने हैं, तो अब आधा तो होने से रहा, तो हम 1 मील को फरलांग में दर्शित कर लेते हैं। 1 मील बराबर 8 फरलांग हो जाएंगे। हमारे पास स्पेस भी है, तो हम इस प्रकार से इसको, ये तो हमारा बन गया एक प्लेन स्केल। अब आपको क्या करना है, दूसरा प्लेन स्केल बनाना है। आरएफ का वही रहेगा, उसके लिए हमको खंड की दूरी ज्ञात करनी है। वैसे का वैसे प्रोसेस है। 1 सेंटीमीटर बराबर 31,700 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर्स में। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1 लाख का भाग देंगे। ठीक है, 1 लाख का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3168 किलोमीटर। ठीक है, 1 लाख का भाग देने पर ये वैल्यू आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर 0.3168 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको ये संख्या पूर्णांक में चाहिए, तो यहाँ गणित का एक नियम लगाना पड़ेगा कि 0.3168 किलोमीटर प्रदर्शित किए जाते हैं 1 सेंटीमीटर के द्वारा, तो 1 किलोमीटर प्रदर्शित किया जाएगा 1/0.3168। ठीक है, गणित का एक नियम है, तो ये वैल्यू आती है 3.16 सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए हमको 3.16 सेंटीमीटर की रेखा का खंड बनाना पड़ेगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने कल भी बताया कि इस जीरो के नीचे, जस्ट नीचे दूसरे का स्केल का भी जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब आप थ्री 3.16 सेंटीमीटर का खंड बनाइए और उसके आगे लिखिए 1। इसके आगे वापस आगे चला जाएगा, वो आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी आपकी 3.16 सेंटीमीटर, अर्थात 3.16 सेंटीमीटर की जो दूरी है मानचित्र पर, वह धरातल के 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? अब 3.16 सेंटीमीटर के खंड बनाने में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो आप सीधा सीधा इसको, जितना भी लंबी रेखा खींचनी है, इतना भी लंबा आपको किलोमीटर में दूरी दर्शानी है। जनरली हम 12 से 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं, तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा
तो ये कुल हो जाएगी 12.64 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। तो आप 12.64 सेंटीमीटर की रेखा खींच सकते हैं। इसी तरह इधर भी 3.16 का हो जाएगा। अब चूंकि यह 1 किलोमीटर है, आधा तो होने से रहा, बीच में हमको द्वितीय खंड भी करने पड़ेंगे, तो 1 किलोमीटर को उसके सब डिवीजन करेंगे। 1 किलोमीटर में होते हैं, सबसे छोटा होता है हेक्टोमीटर, ये हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। गौण भाग करना जरूरी है। बस ध्यान रखिएगा इसका 0 और इसका 0 एक ही सीध में होता है। ये स्केल छोटा बड़ा इस तरफ से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसकी लंबाई जितनी है उतनी की उतनी इसकी लंबाई भी हो, ठीक है। दोनों का 0 एक दूसरे के समांतर आता है। क्लियर है? ये हो गया आपका दो भिन्न मात्रकों वाली माप। इसी के साथ आपका जो सिलेबस में स्केल वाला पोर्शन है वह कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा आपके जो स्केल्स है, चाहे प्लेन हो, चाहे कंपैरेटिव हो, चाहे डायगोनल हो, इनमें से आपके 2 स्केल जरूर आएंगे। 2 स्केल मतलब हर एक स्केल 12 नंबर का है, तो ये 24 मार्क्स का आपका मैटर हो जाता है। तो जिसने स्केल को कर लिया उसके 24 नंबर तो ऐसे ही आ गए। फिर कह रहा हूं हर स्केल का जो बेसिक है वह प्लेन स्केल। अगर आपको प्लेन स्केल नहीं आता है तो इसमें ज्यादा आपको आगे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। प्लेन स्केल नहीं समझोगे तो आगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहो कि मैं सर सीधा ये बना लूं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बिना प्लेन स्केल को सीखे कंपैरेटिव स्केल या टाइम स्केल या डायगोनल स्केल को समझ पाए। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप सारे वीडियो देखते हुए प्रोसेस से चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप स्केल को नहीं बना पाओगे, ठीक है। प्रयास कीजिए खुद बनाने का। कॉलेज खुलने के फिलहाल तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, परंतु हो सकता है आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही हो, ठीक है। कॉलेज में आकर आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस हो जाएगा, तो आप इस बुलावा में न रहेंगे इस बार एग्जाम नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। बेसिक है आपका स्केल, आपको स्केल आना ही चाहिए। जब तक स्केल नहीं आता है तब तक आप कोई भी आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल का स्केल वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट में आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि स्केल बहुत ज़्यादा हो गया प्रैक्टिकल का। ह्यूमन ज्योग्राफी की हम कुछ टॉपिक्स करने के बाद आगे बढ़कर फिर वापस प्रैक्टिकल पर आएंगे, ठीक है। तब तक आप ये कीजिए। कोई दिक्कत आती हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और जिन्होंने होमवर्क किया है वो मुझे फोटो खींचकर भेज सकते हैं।
आपके फर्स्ट यूनिट में फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज, प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। आपके पास अगर बुक हो तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपके ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हो, और जो मुख्य जो भाग है उसको हम थोड़ा जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे और हद से हद मार्च में तो हो ही जाएंगे। उसके बाद आपकी थ्योरी के एग्जाम होंगे, तो उससे पहले इस सिलेबस को चाहते हैं कि हम 2 बार कवर करें, ठीक है।